हमारे वालिद फरमाया करते थे इंशाअल्लाह कहने के सिलसिले में एक आदमी घोड़ा खरीदने जा रहा था। अच्छा। और 50,000 रुपए लेकर के निकला था। इमाम साहब के पास आया, कहा कि हुजूर आज एक बेहतरीन घोड़ा खरीदने जा रहा हूं। तो हजरत ने कहा इंशाअल्लाह कहो। इसने कहा काहे को इंशाअल्लाह, पैसा भी तैयार, सब कुछ तैयार, मार्केट सामने। सही बात है। हेलो गाइज, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। तो भाई हमने अक्सर बहुत सारे वीडियोज में, है ना, बहुत सारे नॉर्मल जो मुस्लिम भाई हैं उनकी लाइफ में हमने दो चीज़ें हमेशा सुनी हैं। एक तो अस्सलाम वालेकुम और दूसरा इंशाअल्लाह, है ना, कि हमारा ये काम हो जाए इंशाअल्लाह, या कोई चीज़ खूबसूरत सी दिख रही है तो माशाअल्लाह, है ना। इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा बोला जाता है, तो हमें नहीं पता इंशाअल्लाह क्यों बोला जाता है, किस लिए बोला जाता है। तो एक वीडियो मिला है, क्या आप भी बात बात पे इंशाअल्लाह कहते हो? तो खबरदार ये चीज़ सुन लो। बाय मुफ्ती सलमान नदरी साहब का ये वीडियो, भाई इसके पीछे की क्या लॉजिक है, क्या साइंस है, ये तो वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगी। होपफुली आप लोगों को अच्छी लगे, पसंद आए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस आज के रिएक्शन कर लेते हैं हम स्टार्ट बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले। सूरह कहफ के मुतालिक इसलिए मैंने कहा, इसमें अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे नौजवानों का जिक्र फरमाया है जो अपना ईमान बचाकर बादशाह से निकल गए थे। वो कितने थे, 7 थे या 8 थे, अल्लाह को उनकी तादाद बेहतर मालूम, कितनी है वो अल्लाह बेहतर जानता है। एक बात यह है, सूरह कहफ कब उतरी वो भी मैं बता दूं। यहूदी आए थे 3 सवालात लेकर के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। बहुत तवज्जो से सुनिए इस चीज को। 3 सवालात लेकर के आए थे और उस वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उन्होंने ये पूछा था। उसमें से एक सवाल ये था, असहाबे कहफ कितने थे? असहाबे कहफ कितने थे? तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, कल आओ मैं बताता हूं। क्या फरमाया? कल आओ मैं बताता हूं। वो चले गए, कल आए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वही के इंतजार में थे कि अल्लाह ताला कुछ वही नाजिल फरमाएगा, मैं जवाब दूंगा। वही आई नहीं। दूसरे दिन वो आए तो हुजूर ने फिर उनको भेज दिया, कुरान की वही आई नहीं, तुम जाओ फिर मैं कल बताऊंगा। यहां तक के 15 दिन गुजर गए, जिब्राइल अमीन कोई वही लेकर नहीं आए। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गमगीन हो गए कि मुझसे कोई ऐसी चीज हो गई कि अल्लाह नाराज है। वही का सिलसिला रुक गया। अब सुनो, उसके 15 दिन के बाद आई वही, लेकिन ये पूरी सूरह कहफ, और उसमें एक आयत अल्लाह ने बयान फरमाई कि अपने नबी को तालीम देते हुए हम सब के लिए भी अल्लाह फरमाता, वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा इल्ला यशा अल्लाह। ऐ रसूल, हरगिज हरगिज ये मत कहना कि कल मैं ये करने वाला हूं। हरगिज मत कहना। हुजूर ने क्या फरमाया था यहूदियों से, कल आना बताऊंगा। अल्लाह फरमाता हरगिज ये मत कहना कि कल आना या कल मैं ये करने वाला हूं, बल्कि जब भी कल की बात आए तो कहना इंशाअल्लाह। ये अल्लाह ने तालीम फरमाई, इल्ला इंशाअल्लाह, हाँ मगर अल्लाह चाहे तो ये हमारी जिंदगी का भी मामूल हो। अब हम इंशाअल्लाह कहते हैं तो लोग कहते हैं पक्का बोलो ना। इंशाअल्लाह का मतलब क्या है? आपको ऐसा लगता है शक है तो बोलता है आदमी? नहीं मेरे अजीजों, जो यकीन की बात हो उसको भी इंशाअल्लाह कहा जाए। आपको अगर किसी ने बुलाया दावत में, आपको क्या कहना है? हाँ मैं इंशाअल्लाह आऊंगा। तो सामने वाले को ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये इंशाअल्लाह बोल रहा है, टालने वाला तो नहीं? ऐसा नहीं है। ये माहौल, ये मेंटेलिटी बनी हुई। सही बात है, झूठ भी बोलना होता है तब इंशाअल्लाह बोलते हैं। यकीन वाला जो तुम्हारा मामला होगा उसके लिए भी आप इंशाअल्लाह का ही इस्तेमाल करें। ऐसा होता था हमारे साथ। हम जब मिस्र गए थे, शुरू में हमारे हॉस्टल से जो कॉलेज जाने की बस होती थी, 80 नंबर की बस होती थी, वो जाती थी। शुरू में जब जाके खड़े हुए, हमको मालूम नहीं था, तो हम ड्राइवर से पूछते कि मदीना नस्र जाएगी ये, यानी हमारे कॉलेज जहां पर है। ड्राइवर कहता इंशाअल्लाह। तो हम मुंह देखते खड़े हो जाते।
कि ये जाएगा भी कि नहीं जाएगा, इंशाअल्लाह क्यों कह रहा है? तो ये यहाँ का मिजाज बना हुआ था। और वहां अरबों का हाल ये है कि यकीन वाली चीज भी, उसको जाना ही है वहां पर, वहीं जाने की बस है वो, उसके बावजूद भी वो कहता है इंशाअल्लाह बेइज़्निल्लाह। ये मुसलमानों की आदात में से है, सिफात में से है। हमारे वालिद फरमाया करते थे इंशाअल्लाह कहने के सिलसिले में, एक आदमी घोड़ा खरीदने जा रहा था और 50,000 रुपए लेकर के निकला था। इमाम साहब के पास आया, कहा कि हुजूर आज एक बेहतरीन घोड़ा खरीदने जा रहा हूं। अच्छा। तो हजरत ने कहा इंशाअल्लाह कहो। इसने कहा काहे को इंशाअल्लाह, पैसा भी तैयार, सब कुछ तैयार, मार्केट सामने है, अभी जाऊंगा शाम में घोड़ा लेके आऊंगा, सब कुछ रेडी है, फिर क्या इंशाअल्लाह कहना है। तो हजरत ने समझाया, लेकिन वो तुर्रम खां था, गया। घोड़ा बाद में खरीदूंगा, पहले होटल में बैठ के बिरयानी खाया, जम के बिरयानी खाया। और उसके बाद जब बिरयानी मुकम्मल हुई तो पता चला किसी ने जेब काट लिया, लो हो गया काम, पूरे पैसों की पर्स ही मार लिया कोई। उसके बाद फिर उसकी हालत खराब हो गई। वहां तो होटल में पैसे देने को नहीं थे, तो होटल वालों ने प्लेट धुलवाए, टेबल साफ करवाए, सब कुछ करवाए। शाम में वो आया इमाम साहब के पास, मगरिब में पहुंचा। हजरत ने पूछा घोड़ा कहाँ है? तो उसने कहा कि हजरत घोड़ा बाद में, इंशाअल्लाह मैं होटल गया था, इंशाअल्लाह बिरयानी खाया, इंशाअल्लाह पैसे चोरी हो गए, इंशाअल्लाह टेबल साफ किया, इंशाअल्लाह प्लेट, इंशाअल्लाह अभी आ गया, अब जिंदगी भर इंशाअल्लाह। तो ये आपको इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि तुम्हारे साथ कोई हादसा हो जाए उसके बाद सीखोगे नहीं, बल्कि इंशाअल्लाह में वो ताकत है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुतालिक फरमाया, उन्होंने एक बार ये कहा था, उनकी 100 बीवियां थी, आता आज की रात में सारी बीवियों के पास जाऊंगा और हर एक से एक एक मुजाहिद पैदा करूंगा। वो नबी थे, नबी की कुव्वत और ताकत 100 मर्दों से ज्यादा हो। उन्होंने कहा लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि आप सारी बीवियों के पास गए भी, मुलाकात भी हुई, किसी भी बीवी को हमल नहीं ठहरा सिवाय एक के। 99 बीवियों को नहीं और एक को, और उससे भी ये पता चलता है कि निहायत ही कमजोर बच्चा पैदा हो। और फिर रब तबारक व तआला की तरफ से तलकीन तालीम करते हुए सुलेमान अलैहिस्सलाम को कहा गया कि अगर तुम जाने से पहले इंशाअल्लाह कहे होते, हर बीवी से तुम्हारे मुजाहिद ही पैदा होता। नबियों के लिए तालीम है तो फिर आम लोगों के लिए क्या है। तो सूरह कहफ जो उतरी वो भी इसी बात पर आई थी। बहरहाल अल्लाह तबारक तआला ने उसमें 7 नौजवानों का जिक्र किया, या 8, जितने भी थे, वो 7 थे या 8 थे, अल्लाह को उनकी तादाद बेहतर मालूम। और वो ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना ईमान बचाया था उस बादशाह से, जो बादशाह उस वक्त बुत परस्ती में था, कुफ्र शिर्क में मुब्तला था। और ये वो लोग थे जो दीन ईसा पर थे, ईसा अलैहिस्सलाम के सच्चे दीन पर कायम थे। और एक गार में जाकर के सोए तो अल्लाह ने उनको 300 साल तक की नींद दे दी। 300 साल के बाद उठे। उसका जिक्र सूरह कहफ में है कि वो कैसे सो रहे थे। वहां पर सूरह वो जो गार था उसमें कैसे सोते थे। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं तरशम्स इज़ा तलअत तज़ावरु अन कहफिहिम ज़ातल यमीन व इज़ा गरबत तक़रिदुहुम ज़ातश शिमाल। तुम देखोगे सूरज जब पूरब से निकलकर पश्चिम की तरफ जाता है तो उनके गार के बिल्कुल ऊपर से नहीं जाता, कभी इधर हो जाता है और कभी इधर हो जाता है, ताकि तेज धूप की लौ उनके जिस्मों पर ना पड़े। 300 साल तक सूरज की गर्म तपिश से भी अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। वो असहाबे कहफ थे, ईमान बचाने की जिन्हें फिक्र थी, अल्लाह ताला ने उनको 300 साल तक बचा रखा। ठंडियां, गर्मियां और दूसरे मौसमों के थपेड़ों से अल्लाह ने उनकी हिफाजत की। 300 साल के बाद वो उठे भी। और उसके बाद अच्छा, उनके साथ एक कुत्ता भी था, वो भी साथ सो रहा था, कितमीर, जिसका जिक्र कुरान पाक में आया। फिर वो लोग जब उठे
तो जिस जमाने में उठे थे उस वक्त तो बादशाह ईमान वाला था। पहले जो बादशाह था वो दकियानूस और बाद में जो बादशाह था वो बेदरूस। इसने दुआ भी की थी अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह मेरी रियाया आखिरत का इनकार कर रही है, तो ऐसी कोई निशानी बता दे ताकि लोगों के आखिरत पर यकीन बढ़ जाए। बादशाह की दुआ कबूल हुई और असहाबे कहफ को 300 साल बाद अल्लाह ने दोबारा उठाया और उनके उठाए जाने का और फिर ये सब तज़किरा मशहूर हो गया। तो बादशाह और उनकी सारी रियाया ने आखिरत पर यकीन का ऐसा पुख्ता यकीन किया। फिर असहाबे कहफ को दोबारा उसी गार में सोने का हुक्म हुआ या वो सो गए तो अल्लाह ने फिर से उनको नींद गहरी दे दी। आज तक वो सो रहे असहाबे कहफ। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि तुम उन्हें देख नहीं सकोगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि तुम उन्हें देख नहीं सकोगे। लवी तलअत अलैहिम लवल्लैत मिनहुम फिरारा, अगर तुम में से कोई उन्हें देख लेगा तो पीठ फेर कर भाग जाएगा। उनका रौब अल्लाह ने कहफ में रखा है, गार में। और एक रिवायत ये भी है कि बादशाह ने सोने के ताबूत बनाए और उसमें उनके जिस्मों को रखा गया। लेकिन 2 ही दिन के बाद वो ख्वाब में आए, बादशाह से कहा कि हमें इस सोने के ताबूत से हटाओ, जिस जमीन पर हम सोए थे उसी पर हमें सुलाओ। फिर वो सोने के ताबूत अलग कर दिए गए और फिर वहां पर जिस जमीन पर वो थे उसी जमीन पर उन्हें रख दिया गया और फिर गार को बाहर से बंद कर दिया गया। लेकिन कुरान में एक जिक्र ये भी मिलता है कि जिस दिन वो अंदर गए और सोए उस दिन की तारीख रकम कर ली गई और हर साल उस तारीख पर बादशाह और सारी रियाया वहां जमा होते और वहां इबादत करते। यही तो औलिया कामिलीन के वफात के दिन सुन्नी भी किया करते हैं। कुरान पाक से कि जो बुजुर्गाने दीन के इंतकाल का या फिर उनकी दुनिया से जाने का दिन है, उसके लिए बादशाह वक्त ने और उनकी रियाया ने मिलकर के वहां पर लनत्तखिदन्न अलैहिम मस्जिदा, उसमें जिक्र है कुरान पाक में। अल्लाह ताला ने फरमाया, बहरहाल ये जिक्र मैंने इसलिए किया है कि ऐसे नौजवान जब अपने ईमान की हिफाजत की फिक्र करने लग जाएं तो अल्लाह ताला फरमाता है इन्नहुम फितियतुन आमनु बिरब्बिहिम व ज़िदनाहुम हुदा। ये कुछ नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए तो हमने उनकी हिदायत ज्यादा कर दी। आज भी जो नौजवान जवानी की हालत में ईमान की फिक्र करता है, अल्लाह उसकी हिदायत को इजाफा कर देता है, उसकी हिदायत के रास्ते और खोल देता है। एक बार नौजवान कोई फिक्र तो करे कि अल्लाह मेरा ईमान बचा दे, अल्लाह मेरा ईमान महफूज कर दे। सीरियसली, ये तो जुबानी नहीं कह रहा हूं, सीरियसली अगर किसी को फिक्र हो तो रब तबारक व तआला उसकी हिदायत के रास्ते और खोल देता है, बचने के रास्ते बहुत बना देता है और उसकी हिदायत के रास्ते इतने होते हैं कि वो खुद अंदाजा नहीं कर सकता। अल्लाह करीम हम सबको सिराते मुस्तकीम पर चलाए और हिदायत पर गामजन रखे। मौला करीम दज्जाल के फितनों से हमारी हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो भाई ये वीडियो थी, आज पूरा अच्छे से क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि इंशाअल्लाह बोलना कितना ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप एक मुस्लिम हैं और आप चाहते हैं कि आपका वो काम बने। क्योंकि कभी कभी आप एंड तक पहुंच जाते हो और इतना कॉन्फिडेंट रहते हो आप लोग कि आपको पता है कि नहीं, अब मेरे से ज़्यादा शक्तिशाली, मेरे से ज़्यादा दिमाग वाला कोई है ही नहीं, ये चीज़ मैं अचीव करके रहूँगा या मैं ये टारगेट हिट करके रहूँगा। पर क्या होता है, सब कुछ जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने इंशाअल्लाह नहीं बोला। भाई बहुत ही खूबसूरत वीडियो था, बहुत अच्छा था, हमें बहुत अच्छा लगा। होपफुली आप लोगों को भी उतना ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन भी मिलते रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस आज के रिएक्शन में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट और किसी रिएक्शन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, यू गाइस टेक केयर गाइस।